आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 15वां पाठ, जो कि आखिरी पाठ है। मातुल चंद्र पंचदश पाठ है। मातुल चंद्र पाठ का नाम है। इसका अर्थ हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास पे देखिए। अभ्यास में पहला में दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। जो ये बाल गीत है अर्थात जो बालक का गीत है, इसको अभिनय पूर्वक सस्वर और अच्छे से स्वर सहित इसको गाना है। तो आप लोग गा लीजिएगा। गा के हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जो कविता है गाया है कि नहीं। फिर दूसरा में देखिए, कह रहे कि पद्यांशान योजयत, अर्थात जो पद्य का अंश है उसको हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पे पहला में क्या दिया हुआ है, शीत परिधानम। यहाँ देखिए, तो इसके साथ किसको जोड़ना है, तो ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं इसमें से जो पद है वो यहाँ पे जोड़ना है। उचित पद जो होगा वो यहाँ पे जोड़ना है। पहला में देखिए शीत परिधानम, तो इसका क्या हो जाएगा, तारक खचितम। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे तारक खचितम हो जाएगा। फिर है श्रावय, यहाँ पे देखिए श्रावय गीतम, श्रावय गीतिम, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वरित में ही माम, ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सभी को लिखना है। फिर देखिए चंद्रिका वितानम, इसमें है तो इसके साथ किसका संबंध लगता है, धवलम तव। अगर आप लोगों ने कविता याद किया होगा तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। फिर देखिए आगे में कथम न स्नेहम, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मातुल किरसी। फिर देखिए आगे में फिर है नीलाकाशः, तो इसके साथ क्या होगा, बच गया हमारा अतिशय विस्तृत। तो इस प्रकार से सभी को हम लिख लेंगे। हम लिख दिए हैं, आप लोग देख के लिख लीजिए। फिर आगे में देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो पद का अंश है, जो खाली स्थान है, उसको हमें यहाँ पर भरना है। देखिए कौन नंबर में दिया हुआ है, प्रिय मातुल प्रीतिम, तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, वर्धय में। कविता याद किए हैं तो आप लोगों को ये आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। फिर ख नंबर में देखिए, कथम प्रयास्यसि, तो इसके आगे शब्द होगा मातुल चंद्र, तो ये भी एक वाक्य क्या हो जाएगा, फिर कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। फिर गौ नंबर में देखिए क्वचित अवकाश, ये दिया हुआ है पंक्ति, तो यहाँ पे शुरू में क्या हो जाएगा, नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः, तो इस प्रकार से ये पंक्ति पूर्ण हो जाएगी। फिर घ नंबर में देखिए दास्यसि मातुल चंद्र, तो इसमें क्या भर देंगे हम, मह्यम, तो क्या हो जाएगा, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, तो इस प्रकार से भर लेंगे। फिर ग नंबर में देखिए कथमायासी न गेहम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भो मम, ऐसा भर देंगे। कविता में दिया हुआ है तो क्या वाक्य बन जाएगा, कथमायासी न भो मम गेहम, अर्थात तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान को हम भर दिए हैं। अब आगे देखिए, आगे में दिया हुआ है चौथा नंबर में, चौथा में देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न दिए हुए इन सभी का हमें उत्तर लिखना है। देखते हैं। देखिए क नंबर में क्या लिखा हुआ है, अस्मिन पाठे कह मातुल, अर्थात इस पाठ में जो मातुल अर्थात मामा वो कौन है, तो यहाँ पे लिख दिए हम उत्तर में, अस्मिन पाठे चंद्र मातुल, अर्थात इस पाठ में कौन है, चंद्रमा मामा है। फिर ख नंबर में देखिए नीलाकाश कीदृशः अस्ति, अर्थात जो नीला आकाश है वो कैसा है, तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, अर्थात नीला जो आकाश है वो बहुत विशाल फैला हुआ है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ग नंबर में देखिए, ग नंबर में दिया हुआ है मातुल चंद्र किम न किरति, अर्थात मातुल अर्थात जो चंदा मामा है वो क्या नहीं करता है, तो मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, जो चंदा मामा है वो स्नेह नहीं कर रहा है, किस पर, तो बालक कह रहा है। फिर घ नंबर में देखिए किम
श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। तो कह रहे हैं उत्तर हो जाएगा गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। फिर गौ नंबर में देखिए चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रस्य परिधानम तारकरवचितम अस्ति। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। सभी का उत्तर आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। यथा में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चंद्र, तो इसका क्या करना है, संबोधन में चंद्र इस प्रकार से हो गया। फिर है क नंबर में, यहाँ पे देखिए क में शिष्य, तो शिष्य का क्या हो जाएगा संबोधन में, तो यहाँ पे हे भी लगा सकते हैं, हे शिष्य ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे देखिए, आगे में है गोपालः, तो क्या हो जाएगा हे गोपालः। फिर यथा में यहाँ पे देखिए बालिका है, तो बालिके, और प्रियम वदा का हो जाएगा प्रियम वदे, लता का लते। तो इस प्रकार से सभी का संबोधन में लिख लेंगे, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल एकार की मात्रा हमें सभी में लगाना है। फिर देखिए मित्रम है, यहाँ पर मित्रम है, तो मित्रम में क्या लिखेंगे मित्र, यहाँ पे क्योंकि फलम का फल दिया हुआ है, यहाँ पे फलम का फल दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी मित्रम का मित्र लिखेंगे। फिर है पुस्तकम का पुस्तक, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यथा में देखिए अगला में रवि, इकार की मात्रा वाला शब्द है, तो यहाँ पे रवे दिया हुआ है, तो इस प्रकार से मुनि ही का क्या लिखेंगे मुने। फिर कवि का कवे, तो इस प्रकार से इसको भी लिख देंगे। फिर आगे देखिए, आगे में दिया हुआ है साधु, यहाँ पे उकार की मात्रा वाला शब्द है, साधु का क्या दिया हुआ है साधो, तो ऐसे ही भानु का हो जाएगा भानोह, और पशु का पशोह। तो इस प्रकार से इसको इस दोनों को भी लिख देंगे। और दीर्घ इकार की मात्रा वाला देखिए शब्द नदी शब्द है, तो नदी का क्या दिया हुआ है नदी संबोधन में, और देवी का क्या हो जाएगा देवी, और मानिनी का क्या हो जाएगा मानिनी। तो इस प्रकार से सभी को हम लिख दिए हैं, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। फिर आगे में देखिए, आगे में कह रहा है कि मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हमें इन बॉक्स में से अव्यय पद को चुनकर खाली स्थान को भरना है। तो दिया हुआ है क नंबर में जगन्नाथ पुरी अस्ति, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम कुत्र, तो जगन्नाथ पुरी कुत्र अस्ति, अर्थात जगन्नाथपुरी है वो कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। फिर है ख नंबर में है त्वम पूरीम गमिष्यसि, तो इसमें क्या भर देंगे हम कदा भर देंगे, तो वाक्य हो जाएगा त्वम कदा पूरीम गमिष्यसि, अर्थात तुम जगन्नाथपुरी कब जाओगे, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। फिर है गौ नंबर में गंगा नदी प्रवहति, तो इसमें हम क्या भर देंगे कुतः, अर्थात गंगा नदी कहाँ से बहती है। फिर घ नंबर में देखिए तव स्वास्थ्यम अस्ति, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम कथम, अर्थात तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। फिर गौ नंबर में देखिए 5वां नंबर है लास्ट में वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, तो क्या यहाँ पे किम भर देंगे, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं, तो वाक्य हो जाएगा तो वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। अब आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं कह रहा कि तत्सम शब्दान लिखत, ठीक है, इस सभी जो शब्द दिए हुए ये हिंदी में दिया हुआ ये सारा, इन सभी का क्या करना है हमें संस्कृत पद में लिखना है। तो मामा का क्या हो जाएगा मातुलः, ठीक है, मोर का क्या होगा मयूरः, और तारा जो पाठ में भी आया था तो उसका क्या हो जाएगा तारकम, कोयल का क्या होगा संस्कृत कोकिलः, और कबूतर का कपोतः। तो इस प्रकार से सभी शब्द का हम लिख दिए हैं संस्कृत, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तथा लाइक भी कर दीजिए।